ZDM न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मिस्टर न्याका टाइपोडिया। आइए उनसे दो बात करते हैं। सो गुड इवनिंग मिस्टर न्याका। गुड इवनिंग। सो हमें खबर आया है कि एंटायर जो अरुणाचल के जो सेंट्रल बेल्ट है वो 12 जुलाई को एक पीसफुल धरना रखने वाले हैं ना, तो उसके बारे में आप ज़रा कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हाईवे है ये मात्र हमारा ये सेंट्रल बेल्ट का या कोई लोअर सियांग का इशू नहीं है, ये अरुणाचल का इशू नहीं है, ये इशू एंटायर इंडिया का है। क्योंकि ये जो हाईवे है ये अभी तो बॉर्डर रोड में गिना जाता है इसको। तो ये हाईवे आकाजान से लेके जो आपका चाइना बॉर्डर तक है, जो ये बॉर्डर का थ्रू आर्मी का 2-3 पॉइंट में ये जाता है। ये आपका माइक 1 माइक 2 टेंगो 1 टेंगो 2 इसी से होते हुए जाता है आर्मी बॉर्डर एरिया। और ऊपर से ये हमारा 5-6 डिस्ट्रिक्ट का लाइफ लाइन है। तो इसलिए इसको लेके हमारा पब्लिक लोग बहुत नाराज़गी है ऊपर बेल्ट का, और हमारा भी यहाँ पे। और ये एरिया में बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो चुका है। अब रिसेंटली 2 साल पहले करीब 10-15 ITBP को लूँगा उसको मर गया, क्योंकि उसमें आप देखिए उसमें ये गलती जो हुआ है ये हाईवे NH डिसेल हाई का वजह से ना। तो ये जो भी हाईवे अथॉरिटी जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है ना। तो इसके वजह से जो जवान बॉर्डर पे शहीद होना था वो हाईवे अथॉरिटी का गलत कटिंग का वजह से इधर शहीद हो रहा है। तो आज भी ये चीज़ को लेके पब्लिक लोग हमारा GRK और हमारा पख्तू और ऊपर का दापो का एसोसिएशन लोग लेके, जितना भी आपका ये आपका लपारादा डिस्ट्रिक्ट हो गया, सियुमी डिस्ट्रिक्ट हो गया, वेस्ट सियांग हो गया, आपका अपर सुबनसिरी हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट लोग आज बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ को कॉन्डेम और अगेंस्ट कर रहा है। क्योंकि इसमें PMO का तरफ से गाइडलाइन ऑलरेडी ये है कि इमीडिएट क्लियरेंस होना है। ये ऑलरेडी पहले ही क्लियरेंस होना चाहिए था, लेकिन इसमें तीखे कंपनी आके फिर एक तरफ से कटिंग वुटिंग करके गलत कर दिया। अपना ये ब्लैक लिस्ट हो गया, चला गया। फिर अभी नया कंपनी आया, वो ट्राई कर रहा है, लेकिन इसमें सिंगिंग जोन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ जगह में पील अप करके काम वाम अच्छा नहीं कर रहा है बोल के पब्लिक लोगों का बहुत ही दुखी है। वो उसको लेके एंटर सेंट्रल बेल्ट जो है ये आपका प्रोटेस्ट करने जा रहा है 12 तारीख को हम लोग। तो आप लोग जो सेंट्रल बेल्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि आपने जिन का नाम गिना, वो सब इस धरने में पार्टिसिपेट करेंगे ना? हाँ, वो सब करेंगे। और उसके साथ साथ सिलाबोतार के ट्रक यूनियन भी करेगा, क्योंकि ट्रक यूनियन का भी कहना है कैरिजिंग बहुत तकलीफ है बोला है। तो उन लोग भी आएगा, जितना भी आपका ट्रेड यूनियन है, ट्रक यूनियन है। हमारा आदमी लोग सोचता है कि ट्रक ड्राइवर वो लोग एकदम आराम से आ जाता है, उन लोग भी अगर उन लोग एक दिन बंद हो जाता है तो हमारा कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उन लोग भी हमारा साथ देगा बोला है। और दूसरा बात ये जो जितना भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसको हम कॉन्ट्रैक्टर्स का गलती है नहीं बोलेगा, इसको हाईवे ऑथराइजेशन जो कंपनी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे, उसका गलती है। जो क्योंकि उन लोग मॉनिटरी टीम जो अच्छा से नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ खा रहा है पैसा। अभी रिसेंटली देखिए आपका पावर ग्रिड में भी पावर ग्रिड का ED को अरेस्ट कर लिया 93 लेक्स का घोटाला में। सेंट्रल से बना के बेचता है हाईवे NHDCL हाई को, तो इधर आके पैसा खा के बस काम ही नहीं करता है। और कॉन्ट्रैक्टर्स लोग तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो, सब कॉन्ट्रैक्ट हो, मेन कॉन्ट्रैक्ट हो, अरे वो तो थोड़ा अपना पैसा बचाएगा ही, सब सोचता है। तो इसको तो ऑथराइज जो चेक कर रहा है, चेकिंग करने वाला ग्रुप है, वो तो अच्छे से करना पड़ेगा ना। तो ये हम टोटली इसको गवर्नमेंट का लूप होल है और गवर्नमेंट का गलती है, हम तो इसको मानते हैं। जो 9 जुलाई को जो आपका मीटिंग हुआ था इस पूरे मसले को लेके ना, तो आप वहाँ के सिटिंग चेयरमैन थे, क्योंकि आपको पूरे लोअर सियांग के वुमेन डिपार्टमेंट ने आपको चेयरमैन बनाया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन उस मीटिंग में क्या क्या रेजोल्यूशन पास हुआ इस मुद्दे को लेके? सबसे पहले तो मैं लिकावाली के वुमेन ग्रुप को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे इस काबिल समझा है कि मुझे इस इशू को आगे बढ़ाने के लिए जो मुझे चॉइस किया है। तो मैं ये चीज़ को मैं 9 को मीटिंग कॉल किया था। उस दिन भी मेरे लिकावाली के बहुत सारा सीनियर्स लोग नहीं आया था वो मीटिंग में।
तो मैं वो सीनियर्स लोगों को भी आप लोग का मीडिया का थ्रू ये कहना चाहता हूँ, आपका भी बेटा है, बेटी है, कभी एलोंग जाएगा, कभी बासर जाएगा, रास्ता ठीक नहीं है। बहुत सारा आदमी लोग ये पहाड़ गिर के, पट्टर गिर के, बहुत सारा आदमी लोग का लाइफ लॉस हो चुका है। रिसेंटली हमारा एक कातो जेई है, वो इतना अच्छा खासा ऑफिसर्स था, उसका भी लाइफ लॉस हुआ है। देखिए जब तक रास्ता नहीं बनेगा, ठीक नहीं होगा, बहुत सारा का बच्चा लोग एलोंग बासर जाएगा, तो रात भर आप नींद नहीं आके सोचने से अच्छा आप प्रोटेक्ट ये सब रैली में, कॉमन डेवलपमेंट में हमेशा आप साथ दीजिए, ये सभी का है। तो इसलिए मैं लिकावाली के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, सभी जितने भी सीनियर्स है, आप लोग कॉमन डेवलपमेंट में साथ दीजिए। कॉमन डेवलपमेंट को आप कॉमन चीज को, कॉमन डेवलपमेंट को कॉमन स्टाइल में देखिए, इसको इंडिविजुअली मत देखिए। तो उस दिन जो भी आया, हमारा सेंगो ताइपुदिया जी को हमने दारना का चेयरमैन बनाया है, और जितने भी वोमेन ग्रुप है सभी आए थे। हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जी भी, और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, गारू में जो लीड किया था वोमेन ग्रुप, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया 9 तारीख को। और हमने रेजुलेशन लिया एक कि जितने हमारे सेंट्रल बेल्ट में जो रेजुलेशन सेम से एडोप्ट किया है, उसी को एडोप्ट करके हम अपना डीसी को सबमिट करेंगे और हम पीसफुली धरना करेंगे। और इसके बाद हमने, अगर इसके बाद फर्दर एक्शन नहीं होता है, तो जो एक्शन करना है एंटर सेंट्रल बेल्ट मिल के हम एक्शन को एक साथ उठाएंगे। जी ये आप लोग नेशनल हाईवे के लिए कर रहे हैं ना, जो रास्ते हैं, क्योंकि रास्ता खराब तो सिर्फ नेशनल हाईवे तो नहीं है ना, उसके आसपास भी बहुत रास्ते खराब है, उनको भी सीधा आप लिंक कर रहे हैं या फिर सिर्फ नेशनल हाईवे को ही? अभी तो शायद सेंट्रल बेल्ट में जितना भी स्ट्राइक हो रहा है सिर्फ हाईवे को ही कर रहा है और बाकी को नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे आप बात चेरी दिया तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे लिकावाली में भी जो काम चल रहा है उसके बारे में भी इंटरव्यू करेंगे। हम देख रहा है कि लिकावाली में भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह ठीक ठाक नहीं हो रहा है। अभी मुंबई वाला हिंदी में बोलेगा तो प्लास्टर माफिक बना के रखा हुआ है, जहाँ हिंदी प्लस माफिक, वो सब भी अपना समय से पहले ठीक कर लेना चाहिए। बाद में कोई हल्ला गुल्ला करेगा या इंटरव्यू देगा, उसमें फिर गलत नहीं सोचना है कि ये उसने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया। पैसा कितना आया है, क्या हुआ है, वो तो हर किसी को मालूम है आज का डेट में। लेकिन वो था अभी का मेरा पर्सनल अपना एरिया का। लेकिन अभी जो कर रहा है वो सिर्फ हमारा सेंट्रल जो रोड है, हाईवे है, उसके विषय में हम कर रहे हैं। आपको जो ये आप मतलब जो ये धरना करने वाले हैं, इसमें सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? आपका मेन सपोर्ट जो मतलब पूरे जगह से जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे सपोर्ट आ रहा है आपको? हाँ, सभी से आ रहा है। हमारा जिगो येगो लिकावाली वोमेन, जैसे कि ऑल अरुणाचल वोमेन वेलफेयर सोसाइटी के हमारे लिकावाली यूनिट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग, और जितने हमारे इस मेन प्लेटफॉर्म बॉडी स्टूडेंट यूनियन, DSU, सबसे सपोर्ट आ रहा है। GWS जो हमारे इधर के ब्रांच जो भी हमारे यूनिट के, सब सपोर्ट कर रहा है और सबका बैनर लगेगा उस दिन। ये बात तो रहा आपका नेशनल हाईवे, वो तो एक स्टेट इश्यू हो गया ना। चलिए आप घूम फिर के आते हैं हमारे अपने लिकावाली में ही ना। आप लिकावाली का मेन बर्निंग टॉपिक, आप अभी समर है, आप देख रहे हैं लाइट का क्या हाल है, तो आप इसके लिए आपका मतलब जो आप चेयरमैन है ना, जाके युवा चेयरमैन बन गया आप लोअर सियांग के, तो ये जो बर्निंग टॉपिक है इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, इसके बारे तो मैं कहना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ कागज मैं RTI मारा हूँ। लेकिन मैं RTI कोई हमारे यहाँ RTI मारना मतलब पैसा लेने के लिए नहीं, मैं पैसा लेने के लिए नहीं मारा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन के लिए मैं चीफ ऑफिस में मारा हूँ। तो कुछ चीज़ तो मेरे को पता लग गया ऑलरेडी। ये पावर ग्रिड का भी इसमें बहुत सारा लूप होल है, और ऊपर से हमारा जो डिवीजन क्रिएट नहीं हुआ था लिकावाली, बासार में हमारा डिवीजन था, उस समय से भी बहुत सारा घोटाला है। इसमें एक बार 7 करोड़ आया, वो घोटाला हुआ, और एक बार 4 करोड़ आया, उसमें घोटाला हुआ। मतलब लाइट नहीं आने का रीजन वही है, उसको तो घोटाला ही बोलेगा ना, नहीं आया तो लाइट, तो वो तो घोटाला ही हुआ। अगर लाइट आता तो वो घोटाला नहीं होता, लाइट तो आया नहीं है। तो मैं अभी का ये डिवीजन जो है इसका बारे में नहीं बोलूँगा। बासार जब डिवीजन था हमारा, उस समय में घोटाला हुआ। अभी का डिवीजन में तो कोई हमें पैसा तो नहीं आते हुए नहीं देखा। जब बासार हमारा डिवीजन था, एक बार 7 आया, एक बार 4 करोड़ आया। तो उसमें ये था कि आपका 33 जो लाइन है उसको खींच के लाना था इधर। तो उसमें मैं खुद भी कॉन्ट्रैक्टर था,
तो मेरे को 50 लाख रुपया दिया था। मैं 50 लाख रुपया में मैं 50 लाख रुपया में आधा जो है मैं उसको काम में किया था और आधा को दीपरमैन को सौंप दिया। दीपरमैन तार को खींच के इधर तक लाना था। तो हमने हमारा पोल जो बिछाया वाला अभी तक मजबूत है, लेकिन तार तो बिछा नहीं, लाइट तो आया नहीं। वो तो मालूम नहीं लाइट क्यों नहीं आया। हमारा बात तो हमने पूरा कंप्लीट किया था उस समय। और दूसरा बात, इसमें थोड़ा लाइट नहीं आने का रीजन ये भी हो सकता है कि हाईवे कटिंग। लेकिन हाईवे कटिंग होने से भी तो हाईवे कटिंग हो रहा है बोल के तो पैसा दिया है ना, तो उसको दीपरमैन हाईवे कटिंग हो रहा है लाइट नहीं आ सकेगा बोले तो एकदम मजाक की बात हो गया। तो हाईवे काट रहा है लाइट नहीं आ रहा है, वो तो नहीं। और फिर पावर ग्रिड को बोला जाएगा तो पावर ग्रिड तो ऑलरेडी 3000 आई थिंक 3000 करोड़ समथिंग था एक्स्ट्रा, जो पावर डिपार्टमेंट हमारा एस्टिमेट बना के दिया जो एक्स्ट्रा जो लाइट खींचने के लिए। तो उसमें भी 6000 समथिंग करोड़ बनाया, उसको भी अभी तक खींच के नहीं लाया, जबकि उनका कंप्लीट रिपोर्ट 2018 को था। 19, 20, 21, 22 4 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक लाइट खींचा ही नहीं। इसलिए उनका ईडी को भी अरेस्ट कर लिया। अगर पावर ग्रिड अगर खींच के भी लाता है इधर लाइट, तो आदमी लोग को ये आइडिया नहीं है कि सब स्टेशन नहीं बनाया बोलता है। सब स्टेशन नहीं बनाने का कोई रीजन नहीं है इसमें। आप अगर पावर ग्रिड बाजार से खींच के भी लाता है तो लिकावाली इसमें आप वो लगा सकता है 33 kV को, तो लाइट तो आ सकता है। तो ग्रिड लाइन जो है आदमी लोग सोचता है क्या है ग्रिड लाइन, ये है जैसे हमारा हाईवे में बहुत सारा वैरायटी सब गाड़ी चलता है, वैसे टाइप से ग्रिड लाइन में बहुत सारा नेपको का आएगा, इधर का आएगा, आपका हर जगह का लाइट आएगा, शिलोंग का आएगा। तो अभी तो हम हमारा ही अरुणाचल का लाइट को हम आसाम से खरीद रहे हैं। और ऊपर से मैं पावर डिपार्टमेंट को ये भी कहना चाहता हूँ कि आसाम तो हमको कभी पावर फुल पावर में देगा नहीं, क्योंकि बिजनेस हमारा कम्युनिटी लिकावाली डेवलप हो जाएगा। लिकावाली में चिकन्स वगैरह, होटल में आपका आइसक्रीम वगैरह हम सिलावतर से मार्केटिंग करना पड़ेगा ना, तो इसलिए उन लोग जानबूझ के भी शायद पावर कमती देता होगा। जैसे कि हमको 5 किलोवाट चाहिए तो उन लोग देता है हम लोग को 3 किलोवाट, और हम जितना भी ट्रांसफॉर्मर लगा लो वो तो होने वाला नहीं है ना, तो कंट्रोल तो उनका हाथ में। लेकिन हम बाजार से लाता तो हम तो पावर तो हम उल्टा देना था उनको लाने के लिए भी। अभी तो आपका पादी तो लाइट आया हुआ है, तो इधर से तो कटिंग तो थोड़ा ही चल रहा है, अभी भी ला सकता है। ये हम लोग का देखिए लाइट जो हम ये भी बोलना भूल गए, हम लोग नेपको जो आसाम को बिक्री करते हैं, हम लोग जो शायद मैं इतना थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में। नेपको जो हमारा लाइट जो हमने 5 रुपये में बिक्री किया, आसाम उसको हमको 6 रुपये में फिर बिक्री करता है। तो हमारा लाइट को हम 2 रुपये एक्स्ट्रा देके आसाम से खरीद रहे हैं। फिर वही लाइट को हम देखिए हम गारू सिवर तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों पादी से नेपको को इधर क्यों नहीं ला सकते हैं? ये क्या है हमारा, मतलब हम इसको समझ में नहीं आया ये चीज़ को। तो हम ये कहना चाहते हैं हमारा एमएलए साहब को भी, सर हम लोग बहुत मुश्किल में हैं, आप भी थोड़ा जोर दीजिए। और हमारा एक्सचेंज साहब को भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा जोर दीजिए, लाइट जल्दी से लाइए ना। और फर्दर जो भी करना है हम करेंगे लाइट के लिए, और हम बोलना है हम बेझिझक बोलेंगे। और ऊपर से अभी देखा जाएगा तो आपका जो पावर का बारे में कुछ हमारा लोगों का थिंकिंग जो है गलत सोच रहा है कि जब तक ये आपका उधर से अब ये पावर एनएचपीसी जब तक नहीं आएगा तो ग्रिड लाइन नहीं बनेगा, वो टाटा का लाइन है, ऐसे नहीं है। आपका अगर एनएचपीसी नहीं भी होता भी है तो उधर से हम लोग को नेट को कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका जिम्मेवारी पावर ग्रिड लिया हुआ है ना 6000 समथिंग करोड़ एंटर होना चाहिए। तो पावर ग्रिड का तो 2018 को कंप्लीट होना चाहिए था ना, लेकिन उन लोग नहीं कर पाए। तो इसके लिए और भी ये विषय में हम आरटीआई मारा है चीफ ऑफिस में, तो कागज निकलेगा तो हम और भी दिखाएगा। अगर ये लाइट ठीक नहीं होता है तो जिसको भी ठीक करना है, जिसको भी करना है हम करेंगे, पीछे नहीं आतेगा कभी भी। हमारा तो हम तो कुछ कभी गलत काम नहीं करता है, इसलिए हम किसी को सोचता भी नहीं आगे पीछे। थैंक यू। तो आप इस मसले को सॉल्व करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे ना? ऑफकोर्स ये मसला सॉल्व करेगा नहीं, होगा ही होगा। और हम इसलिए लिकावाली पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता है, हमारा जगह में एसी चलना है, हमारा जगह में पंखा स्पीड होना है, हमारा जगह में बिजनेस फ्लो ठीक होना है। तो आप लोग सब साथ दीजिए, हमको मालूम है कहाँ कहाँ घोटाला है, हम निकाल देगा। तो आप लोग भी सब साथ दीजिए, हम लोग खींच के लाएगा लाइट को। जैसे आप जो अभी काम कर रहे हैं, अभी जो आप अपना जो सोसाइटी है उसे बदलने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आपने अभी सुना हमारे मिस्टर न्याकर ताइपोदिया,
और उनके साथ बहुत सारे हमारे जो लीडर्स है और हमारे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत हेल्प कर रहे हैं उनको। उन सबको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना हम जो पब्लिक है सारे उनके साथ चले, उसके बाद हमारे जो समाज है और हमारे जो डेवलपमेंट जो हम जहाँ से हमें मिल रहा है वो सबको अच्छे से जो बन सके, उसके कारण हम सबको मदद करना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, हमारा जो मेन मुद्दा है, जो 12th में जो धरना, जो हमारे नेशनल हाईवे का मुद्दा है, उन्हें भी हम जोरों शोरों से उनके साथ जाके उनके साथ धरना बैठ के हमें अच्छे से इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए।